वृंदावनवासी इस मंदिर को लाला बाबू का मंदिर कहते हैं। कलकत्ता के एक सेठ थे लाला बाबू, 300 पीढ़ी के मालिक। हस्ताक्षर करते करते उंगलियां थक जाती थीं तो मालिश करानी पड़ती थी। मुनीमों को पत्र लिखते लिखते उनका दिमाग थक जाता था, इतनी प्रवृत्ति थी। पुराने जमाने की बात है, कभी कभी शाम को 4 घोड़े वाली गाड़ी में बैठकर लाला सेठ गंगा सागर की ओर हवा खाने जाते। बीच में खाड़ी आती थी, दूसरी ओर बगीचा। नाव में बैठकर खाड़ी पार करते। एक दिन सेठ शाम को बगीचे में जाकर बैठे, थके हुए थे, अतः जरा झपकी लग गई। कुछ समय बीत गया। नाव वाले ने देखा कि अंधेरा होने लगा है, सभी सैलानी आ चुके हैं, पर वे सफेद सफेद कपड़े वाले सेठ अभी तक नहीं आए। नाव का यह आखिरी चक्कर है। सेठ रोज के ग्राहक थे, इसलिए उसने जोर से आवाज लगाई, ए मुसाफिर, सूरज डूब गया है। हे मुसाफिर, यह आखिरी चक्कर है, अंधेरा हो रहा है, वक्त हो गया है, समय बीता जा रहा है, चलो नहीं तो पछताओगे। वे सेठ तो थके हुए थे, जरा सो गए थे। इस प्रकार 2-4 बार नाव वाले ने आवाज लगाई। अचेतन मन में आवाज पहुंची, इसलिए मन सचेतन हुआ। नींद में भी सुनने की क्षमता अचेतन मन में होती है। अचेतन मन में ये वाक्य असर कर गए। सेठ एकाएक जागे और आकर नाव में बैठे। नाव से नदी तो पार कर गए, पर इस प्रकार पार हुए कि सदा के लिए जन्म मरण से पार हो गए। नाव में से रास्ते पर आए और जहां घोड़ा गाड़ी खड़ी थी वहां ना जाकर दूसरी ओर से हावड़ा स्टेशन जाकर रेलगाड़ी में बैठे और वृंदावन पहुंच गए, किसी महापुरुष की खोज में। उन्होंने सोचा कि इस जीवन का आखिरी चक्कर खा ली जाए, उसके पहले जीवन का सूरज डूबे, उसके पहले परमात्मा के साथ अपने आप को मिला लूं। वृंदावन में कई साधुओं के सानिध्य में आए, पर कहीं भी उनका हृदय लगा नहीं। 1 सप्ताह के बाद जिनके हृदय में ही भगवान हैं, ऐसे मस्तराम आत्मस्वरूप में जगे हुए ब्रह्मवेत्ता संत महापुरुष की खबर उनको मिली। लाला बाबू उनकी शरण में गए। मस्तराम संत ने उनकी सारी बात सुनने के बाद लाला बाबू से कहा, तुम घर पर ही रहकर भजन करो। लाला बाबू ने कहा, घर पर तो बाबा जी रजोगुणी वातावरण है और 300 पीढ़ियां हैं, इसलिए आज यह तो कल वह, ऐसा करते करते तो बूढ़ा होने लगा और सिर के बाल सफेद होने लगे। बाबा जी चाहें जो करो, मेरे पर कृपा करके मुझे उबार लो, मुझे फिर से माया में मत धकेलो। उनकी तीव्रता देखकर बाबा जी ने कहा, 2 शर्तें हैं। सुबह शाम ध्यान भजन करो, यह तो ठीक है, किंतु बाकी के समय में किसी के साथ भी गप्पे मत हाँकना। तुम्हारे इस बीते हुए स्वप्न की बातें ना कहना। सारी स्मृतियों को छोड़ दो, सारा संसार स्वप्न जैसा ही है। जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं उन्हें सहायता मिले ऐसा कार्य करो, सेवा करो, स्मरण करो, आत्मस्मरण करो, आत्मचिंतन करो। सारी विधि बाबा जी ने बता दी। लाला बाबू रोज यमुना में स्नान करते, भिक्षा मांगते, इससे उनका अहंकार पिघलने लगा। इधर कलकत्ता में तो धमा चौकड़ी मच गई। तार टेलीफोन खनकने लगे, गाड़ियों की भागदौड़ हो गई। 300 पीढ़ी के मालिक लाला बाबू लापता हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए इनामों की घोषणा हुई, पर कहीं भी पता न लगा। लाला बाबू की धर्मपत्नी कभी आंसू बहाती और कभी कल्पना में खो जाती। लड़के सोचते कि लाला बाबू कहाँ गए, कहाँ होंगे। ऐसा करते करते पीढ़ियों द्वारा बात फैली। कोई मुनि वहां वृंदावन में रहता था। उसने देखा कि ये जो साधु वेश में हैं, वे ही हमारे भूतपूर्व लाला बाबू हैं। उसने तो तार करके लाला बाबू की धर्मपत्नी और लड़कों को बुला लिया। लाला बाबू की धर्मपत्नी लाला बाबू को देखकर आंसू बहाने लगी और समझाने लगी। लाला बाबू ने पूरी बात सुनकर कहा, यह सब तो ठीक है, परंतु किस समय यह काल आकर मुझे ले जाएगा, इसकी तुम गारंटी देती हो? लड़के कहने लगे, पिताजी तुम्हारे बिना हमें नहीं चलेगा। लाला बाबू कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूं, पर जब काल मुझे लेने आएगा तब मैं उसे ऐसा कहूं तो क्या वह सुनेगा भी? मौत सोचेगी कि मेरे बिना तुमको चलेगा या नहीं चलेगा। लड़के रोने लगे। पत्नी का आग्रह था, पुत्रों का आग्रह था। अंत में उन्होंने कहा, हम तुम्हारे गुरुजी से मिलते हैं। लाला बाबू ने कहा, मिलो। गुरुजी से बात की। गुरुजी ने उन सबको देखकर लाला बाबू से कहा,
इन सबको दुख होता है तो तुम जाओ। लाला बाबू ने कहा, पर बाबा जी, इस प्रकार इस दुनिया में अनेकों लाला बाबू रहते हैं, उन सबके दुख दूर हुए हों तो मैं जाऊं। पत्नी के रहने से पति के दुख दूर हुए हों और पति के रहने से पत्नी के दुख दूर हुए हों तो मैं जाऊं। अब तो आप मुझे भवसागर में फिर न धकेलो, यही मेरी प्रार्थना है। यह बात सुनकर बाबा जी को तो सरोते के बीच सुपारी जैसा हुआ। एक ओर व्यवहार तो दूसरी ओर परमार्थ। बाबा जी ने कहा, हम क्या करें, तुम आपस में जानो। जिसका जोर होता है उसी का सोचा हुआ होता है। मोह माया का जोर हो तो व्यक्ति संसार की ओर खिंच जाए, और विवेक का जोर हो तो उसकी जिंदगी सुधर जाए, साथ ही साथ कुटुंबियों की जिंदगी भी सुधर जाए। जिसका बल उसका फल। पुनः एक बार लाला बाबू उनसे मिले और समझाया, तुम मुझे यहां से ले जाओ और फिर मैं फिर से कागजात में हस्ताक्षर करता करता मर जाऊं और भवसागर में भटकूं। इससे तो मैं यह वैभव तुमको देता हूं। मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूं और सच्चा धन कमाने जाता हूं। मैं जितनी तपस्या करूंगा उसका आधा फल तो तुम्हें भी घर बैठे मिलेगा। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाद करहीं सब प्रीति। पत्नी को इस प्रकार समझाया तो उसे लगा कि बात तो सच्ची है। वैसे भी यह वैभव और ये उच्चाधिकार हमारे पास है ही, और वे यहां तप करेंगे तो यह पुण्य भी मेरे साथ ही है। फिर वो बोली, अच्छा अब आप तपस्या करो, किसी समय हम आए तब मिलना अवश्य। जय श्री कृष्ण, हम जाते हैं। तब लाला बाबू ने कहा, देवी तुम इतनी पवित्र हो, समझदार हो, तो मेरी एक बात मानो। इन 300 पीढ़ियों का वैभव तुम खा नहीं सकोगी, लड़के नहीं खा सकेंगे, तो अपनी 21 पीढ़ियां तर जाएं, ऐसे वैभव का सदुपयोग क्यों ना करें। तुम्हारा भी उद्धार हो। यहाँ एक ठाकुर जी का मंदिर बनवाकर उसकी सीढ़ियों पर इस दास का नाम लिखवा दूं, जिससे भक्तों की चरण रस सिर पर लगाने से करोड़ों जन्मों के पाप कटें। और एक धर्मशाला बनवा दूं, जिससे यहाँ थके हुए लोग विश्राम लें और उसका पुण्य हमें मिले। धर्मपत्नी का हृदय पिघला और उनके वैभव का थोड़ा भाग सुकृत्य में खर्च हुआ। वह मंदिर आज भी वृंदावन में खड़ा है। उसमें सोने का एक खंबा है, अतः इसको सोने के खंबा वाला मंदिर या लाला बाबू का मंदिर ऐसा कहा जाता है। मंदिर तो भगवान का है, परंतु लाला बाबू ने बनवाया है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। लग गई नाविक की बात। शरीर मरणधर्मी है, नश्वर है, ऐसी समझ में आ जाए और किसी नाविक की बात लग जाए तो बेड़ा